हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो, बैकग्राउंड में नॉइज़ है थोड़ा। हाँ थोड़ा मैं बाहर हूँ ज़रा, ये आपसे थोड़ी बातें करनी थी। हाँ तो थोड़ा वो आवाज़ सही करो फिर कर लेंगे। अभी तो मैं बाहर ही हूँ, घर में नहीं कर सकता बातें, तो यहीं पर ही एडजस्ट कर लो थोड़ा। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना क्लियर? हाँ मेरी आ रही है क्या? हाँ आपकी भी आ रही है एकदम। हाँ तो थोड़ा इसमें तो क्या थोड़ा इधर आवाज़ कम होगा, हॉर्न वगैरह का आवाज़ आ रहा है। हाँ मैं साइड में ही हूँ, जितना हो सके मैं साइड में ही खड़ा हूँ, एकदम करीब में नहीं खड़ा हूँ। आप ये बताइए मुझे, अभी आपका मेरे को मैसेज, आपने मैसेज किया था डिबेट का, क्या मतलब किस टॉपिक पे आप बोल रहे? किसी भी टॉपिक पे चलेगा। अच्छा कौन ठीक से है, टॉपिक पे करनी है? ठीक है। तो आप सनातनी हो, हिंदू हो, तो आप चाहते हो पूरी दुनिया हिंदू बन जाए? नहीं हो जाते, नहीं चाहते भाई, नहीं चाहते? फिर ये कैसे हो? पूरी इंसानियत के लिए तो नहीं बना है रिलीजन? मत बनने दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? जब आपको मालूम है ये हक है, ये सही है, तो फिर इसको पूरी दुनिया का एक्सेप्ट करना चाहिए ना। दुनिया में कितनी इमोरलिटी है। हाँ तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं किसी को। नहीं ज़बरदस्ती नहीं, आप चाहते तो हो ना कि जैसे सब वो एक्सेप्ट करें। हाँ अच्छी बात तो है, पर फोर्स करना किसी पे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर इसे एक्सेप्ट करेंगे तो फिर क्या होएगा? मतलब एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब वो अच्छा होएगा, इंसान का कुछ भला होएगा? हाँ हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो? वो भी नहीं, क्योंकि एंड में तो डी एक्शंस पे हिसाब होगा ना। तुम मानते हो नहीं मानते हो उसमें फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, लेकिन मानने का पहला स्टेप तो वो कोई चीज़ का फॉलो करने का पहला स्टेप तो मानने से होता है ना। हाँ पर फॉलो नहीं करोगे फिर भी एक्शन से ही तो होने वाला है। क्योंकि अगर कोई मान भी रहा है और वो गलत काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से ही उसको फल मिलेगा एंड में। लेकिन जब वो उस हक को मान ही नहीं रहा है तो वो उसको फॉलो कैसे करेगा? अगर वो हिंदुइज्म हक है, अगर आपका रिलीजन हक है, तो फिर वो कैसे उसको फॉलो करेगा कम्प्लीटली? हाँ तो उसके ऊपर जो है उसके एक्शन से उसको, मेरे भी और किसी और को भी एक्शन पे ही फल मिलेगा। कर्म बोलते हैं ना हम लोग, कर्म जी वो रहता है उसका। तो कर्म का पहला स्टेप तो वो मानने से होता है ना, बिलीफ से होता है ना। तब तक बिलीव नहीं करेगा तब फॉलो कैसे करेगा? नहीं करेगा। फॉलो क्यों करना है? तुम्हें फॉलो करना है, हक को फॉलो नहीं करना है आपको, मेरे को हक को नहीं फॉलो करने का है। अरे मत करो, तुम्हारे ऊपर है। नहीं तो हक को तो सभी को फॉलो करने का है, लेकिन हक क्या है वो किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो ये बोलो आपके नज़दीक ये हक है क्या नहीं आपका रिलीजन? तो फिर इसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, इसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए क्योंकि तो ये हक नहीं हुआ, फिर ये हक नहीं हुआ। एक मिनट ये हमारे एंसेस्टर से चला आ रहा है। किसी और जगह जाएगा उनके एंसेस्टर्स का बिलीफ कुछ अलग था, समझ रहे हो? तो हमें तो ये फिर इंटरनल तो नहीं बना, ये इंटरनल तो नहीं बना है रिलीजन? क्या बोल रहे हो? इंटरनल नहीं है ना रिलीजन, हमेशा से नहीं है ना। हमेशा तो है। तो आपने बोला पहले नहीं था, एंसेस्टर से चला आ रहा है, पहले नहीं था आपने बोला। अरे मेरे एंसेस्टर से चला रहा है मेरा वाला, दूसरे किसी जगह पे जाओगे तो उसका एंसेस्टर का उसका अलग रहेगा कुछ तो बिलीफ। नहीं तो पहले तो सब एक ही होंगे ना, फिर धीरे धीरे बढ़ गए। तो जो बटे वो रॉन्ग होएगा जो सब पहले था। तो पहले एक नहीं था, प्रूफ कर सकते हो कि सब एक थे, तब बोलो एक थे वो। ठीक है, मतलब ये इंटरनल नहीं है, फिर ये इंटरनल नहीं हुआ, हमेशा के लिए नहीं हुआ। हमेशा के लिए मतलब ये हमेशा से था ना, ये रिलीजन हमेशा रहेगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर ये हमेशा से था, तो फिर इसको सुनिए तो पहला जो बंदा था वो भी इसको लेके चल ही रहेगा। फिर धीरे धीरे जब इंसानियत बढ़ी तो कुछ लोग ने गलत चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, तभी तो इतने सारे चीज़ों में बढ़ गए। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि जो खुदा है, भगवान है, तुम लोग उस पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो, उससे हमें लेना देना ही नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं है? जब वो हक होएगा तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे, और आप भी उसको जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि जैसे दूसरों तक भी हक मैसेज पहुंचा गया। हक है ही नहीं तो आप दूसरों तक पहुंचाएंगे भी नहीं। एक मिनट, हक उस पे बिलीव करो या नहीं करो, हिसाब तुम्हारे कर्मों का होने वाला है। कर्म का पहला स्टेप तो बिलीव से होता है ना। मैं बिलीव ही नहीं करूंगा तो मैं फॉलो कैसे करूंगा उसको? इसकी एक मिसाल दो, हमारे इसमें ऐसा नहीं है। आपके इसमें नहीं है, लेकिन इंसान के नेचर में है। मैं इसकी एक मिसाल दूं? इंसान के नेचर से क्या लेना देना? हम हमारे पूर्वज नहीं तो इंसानों के लिए नहीं है नेचर, ये रिलीजन नेचर के लिए नहीं बना है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम मानो या मत मानो, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, वही बोल रहा हाँ हूँ। ठीक है, लेकिन कर्म का पहला स्टेप मेरा भाई वो होता है, बिलीव करना होता है। जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक मैं वो नहीं करूँगा। किसने बोला? किसने अच्छा अच्छा बोला? ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी। एक पहले तो आप ये मिनट, बोलो। मैं बोलता हूँ। हाँ बताओ, हाँ बोलो क्या? हाँ मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अब आपने बोला इसको मानो नहीं मानो चलेगा, तो मैं भी आपके साथ ही हूँ इस पे। लेकिन क्या मरने के बाद जो नेक्स्ट दुनिया शुरू होएगी, जो कि सब रिलीजन का वो कंसेंसस है कि जैसे एक दुनिया है मरने के बाद, तो उसमें जो खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, वो क्या मुझे माफ़ कर देगा कि मैंने इसे हक को नहीं अपनाया, इस वजह से माफ़ करेगा पहला स्टेप पे, हाँ या ना? हाँ, अब भी, क्योंकि उसको पहली बात उसको फर्क नहीं पड़ता तुम उसको मानते हो कि नहीं मानते हाँ, हो। हाँ, तुमने इस दुनिया में क्या किया उस पे डिपेंड करता है। तुमने अच्छा काम किया बस है, बुरा काम किया खत्म। उसको माना नहीं माना चलेगा ना? चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ यू इज, वो क्या बोलते हैं उसे, जस्टिसफुल नहीं है, वो जस्टिस वाला नहीं है। पूछिए कैसे? कैसे? पहले मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने दो बात यहाँ पे की, एक तो क्या वो माफ़ कर देगा, और दूसरा आपने की पहले कर्मों के बेस पे मतलब वो आपको देगा। तो जब तक मैं आपके खुदा को नहीं मानूंगा तब तक आपके खुदा की नहीं मानूंगा। इससे मिसाल देता हूँ कि जैसे आप जो है ना, ये क्या बोलते हैं, आप बोल रहे कि आप मेरे रिलीजन को मत मानो, तो मैं आपके रिलीजन को नहीं मानते हुए मैं जो ना, ये क्या बोलते हैं, मैं जो ना किसी गाय की, काऊ की जो है ना कुर्बानी करूं, क्योंकि मेरे रिलीजन में अलाउड है। लेकिन आप क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ये चीज़ें ना सबके लिए गलत है। क्यों? यहाँ पे जो है ना हक राज जो है ना हिंदुइज्म उसमें गलत है। मैं बोलूँ मैं आपके रिलीजन को क्यों मानूँ जब मैं हक को मानते ही नहीं हूँ? तो फिर जब तक मैं खुदा, सुनिए जब तक मैं खुदा, चलेगा गाय को काटूँ तो चलेगा? तो जब तक मैं खुदा, तो एक मिनट, गाय को काटे चलेगा तो ये इलीगल क्यों है फिर इंडिया में? मोदी जी ने सबके ऊपर फिर किए ये चीज़ को भी। एक मिनट, इंडिया में इलीगल है। बाहर जो तुम लोग जहाँ पे रहते थे पहला, अरब में कोई फसल नहीं उगती थी सबसे पहला। हाँ, तो उधर तुम लोग एनिमल्स के सिवाय कुछ खा नहीं सकते। जैतून उगता था, जैतून। हाँ, एक मिनट, हमारे रिलीजन में पूरी छूट है। अगर कुछ नहीं मिला तो चल जाएगा एनिमल एक टाइम के लिए, कभी एक आध बार, सर्वाइवल के लिए सब सही है। जी, मगर उसे नहीं खाना, ऐसा आपकी किताबों में लिखा है कि इसे नहीं खाना है, आपकी माता है। हाँ, तो हमारे लिए तो खाना उसको जी ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि एक मिनट, जी एक मिनट, हाँ, हमारे लिए उसको अभी हमारे इंडिया में देखो क्या कमी है। फसल उगती आराम से उगती है। पानी की कमी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सब छोड़ के तुम्हें एनिमल पे क्यों हाथ डालना है? पहली बात मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। जो जब तक का ये नहीं खाएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, तब वो इंसान नहीं, मुसलमान नहीं। वो बिल्कुल है, सब कुछ है। लेकिन ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ना, उन लोग हैं ना, नॉन वेजिटेरियन लोग को कातिल क्या क्या समझते रहते, वो गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा, आपने बोला आप मेरे भगवान को मानो नहीं मानो, आपको स्वर्ग ही मिलेगी आपके कर्म के बेस पे। तो जब तक मैं खुदा को नहीं मानूंगा तब तक मैं खुदा की नहीं मानूंगा। उसकी मिसाल मैंने अभी आपको दे दी। आपके भगवान ने, सुनिए, आपके भगवान ने ना मना किया है कि जैसे गाय को मत खाओ, लेकिन मैं आपके भगवान को मानते नहीं, तो मैं गाय को तो खाऊंगा। वो मेरे को वो कर्म के बेस पे तो सजा देगा। मैं बोलूँगा मैं जब आपको मानते ही नहीं था तो मैं क्यों नहीं खाऊँ इसे? आपका भगवान क्या बोलेगा कि जैसे तू मेरे को क्यों नहीं मानता था? घूम फिर कभी बात आ गई कि पहले मेरे को मान फिर मेरी मान। अरे एक मिनट, पहली बात, हमारे रिलीजन में भी यज्ञ होता है। पता है यज्ञ क्या होता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यज्ञ वो जो आग में वो रिचुअल कोई रिचुअल। हाँ। तो कुछ यज्ञ में ना गाय को भी काटा जाता है। हाँ। ऋग्वेद में पढ़ा होगा। जी। तो मतलब उसको अलाउड है काटना, तो फिर मॉब लिंचिंग क्यों होती है फिर? एक मिनट। हाँ, तो बस यज्ञ के लिए ही अलाउड है। और वो जो पता है वो कास्ट सिस्टम था पहले। जी। हाँ, तो उसमें एक सेक्ट आता था चांडाल। तो जो गाय को काटते थे ना, तो वो उन लोगों को देते थे खाने के लिए, खुद नहीं खाते थे पहली बार। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि खाओगे तो तुम लोगों को ये मिलने वाला है। पर इधर हमें सिखाया जाता है कि एकदम वॉयलेंस कम रखो, क्योंकि जो एनिमल होता है उसको खाओगे तो तुम्हारा नेचर होता है वो तामसिक हो जाता है। 3 गुण होते हैं, सात्विक, सत्व, रजस और तमस। तो
तो एनिमल को खाने से तामसिक नेचर बन जाता है, तो उसको खाना तो सही बात है, जी होगी कोई आपकी इशू बात। नहीं है। जी आपकी बात होगी। हम लोग को नहीं चलता, हम लोगों को नहीं चलता। जी आपकी बात होगी। जी ठीक है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि जैसे आप खाओ आप मत खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ये मत समझो कि ये लोग शिद्दत परस्त है या फिर जो है ना इन लोग आपके यहाँ भी रिचुअल के टाइम पे जो है ना उसे काटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन जब एक मुसलमान लेके चल रहे तो उसे क्यों बोला जाता है अब इसे काटोगे अब इसे मारो, उसकी मॉब लिंचिंग की जाती है बिना कानून को हाथ में ले जाके, ये सब गलत है। और दूसरी बात, अब मैं ना आपके मेन टॉपिक पे मेरे आपसे ये बात है कि जैसे आप जो है ना वो आपका रिलीजन में ना क्या सुप्रीमेसी ऑफ गॉड है या नहीं, मेरे से ये आपसे बातें करने की जो मानता है उसके लिए सुप्रीमेसी ऑफ गॉड है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। नहीं मानना नहीं मानना इंसान के ऊपर है, कोई धड़म भी होता है कि नहीं मानूंगा। तो आप ये बताइए तो अगर होगी सुप्रीमेसी तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। आप ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिए मेरे को। मैं एथियस्ट हूँ। तो डीवी हटाए आप लोग यार, क्या यार आप लोग मतलब आप लोग है ना छुपते क्यों है एथियज्म के पीछे? मेरे से 2 से 3 लोग का और भी बात है। मतलब दुनिया में कोई गॉड नहीं है, इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है। अभी 6 फिलोसफी है, पता है? कभी पढ़िए उसके बारे में, पढ़े क्या कभी 6 फिलोसफी के बारे में? किसके 6 पिलर्स ऑफ एथियज्म? नहीं, 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी सर गूगल पे समझ जाएगा। नहीं तो क्या चीज़ है वो थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए शॉर्ट में मेरे को। हाँ तो 6 फिलोसफीज है जो वेदों को अपने अपने हिसाब से ये मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो सांख्य है और वो एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और सबसे एंड में वो वेदांत है और वो थियस्टिक है, दोनों है। तो ओवरऑल आप कौन है? आप बीच के हैं या फिर थियस्ट या एथियस्ट है? बीच के तो हो नहीं सकते। एथियस्ट हूँ, हाँ एथियस्ट हूँ। तो मतलब स्टार्ट एथियज्म से हुई, एंड जो है ना वो वेदांतिक जो भी आप बोल रहे थियस्ट से हुई, लेकिन टोटल मिला के एथियस्ट हो जा रहे हैं आप लोग। आपका पूरा रिलीजन एथियज्म पे बेस्ड है? नहीं, फिर एथियस्ट क्यों बोल रहे हैं अब आपने आपको? ये कंफ्यूजन जरा दूर कीजिए। मैं हूँ हो मगर कैसे हो आप? तो वो गॉड को मानते हो ना कि गॉड है, दुनिया बनाने वाला भगवान है, ईश्वर है। एक मिनट एथियस्ट में और थियस्ट में इतना डिफरेंस है कि जो एथियस्ट है वो जो कॉज है उसको गॉड नहीं मानता, उसको डेटी नहीं मानता। हाँ हम भी वो क्रिएशन को नहीं गॉड मानते, क्रिएटर को गॉड मानते हैं। और कुछ नहीं क्रिएशन बहुत बात की बात है, जो कॉज था जिससे दुनिया बनी। हाँ हम भी उसी को मानते हैं, जिसने बनाया उसी को मानते। हाँ, तो तुम उसको एक एंटिटी के रूप में देखते हो, हम लोग उसको एक कॉज देखते हैं बस। एथियस्ट में और थियस्ट में यही फर्क होता है। सुनिए कॉज तो किसी की वजह से होता है ना। तो वो जो कॉज था उसको बोलते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी फंसी, फिर से बोलिएगा। हम लोग बोले हाँ, जो कॉज होता है वो प्रकृति बोलते हैं उसको। प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई होएगा, उसी को तो मैं गॉड कह रहा हूँ। नहीं कोई भी बनाने वाला नहीं है। अगर हाँ, तो बनाने वाले के बाद होते हैं, तो जिससे उसने बनाया वो कौन सा मटेरियल था फिर? नहीं वो तो आप मेरे को बताओगे ना। मैंने आपसे क्या बात की कि जैसे इस्लाम में सुप्रीमेसी ऑफ गॉड है और आप में नहीं है। आपने इसको बोला हाँ नहीं मेरे में है सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, जैसे आपके इसमें। तो इसी टॉपिक में चला अब आप एथियस्ट बन गए। तो दोनों भी है ना, व्यू से भी देख सकते हो, नॉन थियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नॉन एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। नहीं मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला जो कॉज है ना वो गॉड है। हेलो एक मिनट, अरे यार कैसे समझाओ और बहुत। चलिए ठीक है, मैं बस एक चीज़ पे बात को कंक्लूड कर लेता हूँ। इसकी वजह से मैं जो ना मुसलमान हूँ, क्योंकि ना कुरान में जो है ना अल्लाह ने फरमाया कि एक आयत एक वर्स है, उसका वो मतलब है कि ना जैसे अल्लाह ने ना हर चीज़ नथिंगनेस से पैदा किया, बदीर उस समावाती वल अर्ज़, वहाँ पे ये लिखा है। तो जो गॉड है ना कुछ भी नहीं से कुछ ला सकता है, वो ज़्यादा सुप्रीम है कि आपका गॉड कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो सब कुछ पहले से वो है, क्या बोलते हैं, सुपर। कौन है ज़्यादा आपके हिसाब से? हेलो क्या हो रहा है? हाँ भाई थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था। अभी सही है? हाँ अभी कनेक्ट हो गया, अगर बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो वही मैं वही कह रहा था, इस्लाम का जो गॉड है ना वो जो है ना हर चीज़ को नथिंगनेस से क्रिएट करता है, वो सुपर है,
फिर उसके कैसे? कंपैरिजन में जो कैसे? है ना नथिंगनेस से अरे क्रिएट मैं- नहीं कर पाता है ना, वो फिर सुपर नहीं, वो फिर नीचे हो गया उससे, तो फिर मैं- सुपर सुप्रीमेसी ऑफ गॉड का इस्लाम में हो गई। एक मिनट ऐसे कुछ बन नहीं सकता। कॉज एंड इफेक्ट क्रिएशन के दो मतलब ये प्रिंसिपल्स है, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। एक बार फिर बोलिएगा। हेलो, क्रिएशन के दो प्रिंसिपल्स है, एक होता है कॉज, एक होता है इफेक्ट। हाँ हाँ हेलो, हाँ उसका तो गॉड है ना, कॉज गॉड है और इफेक्ट हम लोग है। तो डायरेक्ट बन गया ऐसा तो नहीं इफेक्ट। अरे कॉज क्या है? कॉज गॉड है, गॉड जो हर चीज़ को क्रिएट कर सकता है कहीं से भी। किस चीज से? चीज़ है ना, नथिंगनेस चीज़ से बन नहीं चीज़ है ना, सकता चीज़ कुछ। आप जो चीज़ मांग रहे हैं ना उसको बनाने के लिए, वो खुद क्रिएशन है, वो खुद उसने बनाया है। जिस तरह गॉड इंटरनल है, उसके अलावा कैसे बनाया? देखिए ये कैसे का सवाल है ना, ये आपका कैसे इसलिए, बनाया? हाँ ये आपका इसलिए गलत है क्योंकि गॉड है ना वो सुपर, वो पावर है, हम लोग जो है ना वो लोअर पावर है। हम लोग है ना सुपर पावर को समझ सकते हैं कभी, एक लोअर बीइंग सुप्रीम बीइंग को समझ सकती है, हाँ या ना? क्यों नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं, हाँ या ना? एक फिर से मैं हम लोग रिपीट में तो करूँ। नहीं समझ सकते, हम लोग में तो ये हाँ सिखाया ठीक जाता है, है, समझ वो सुनिए, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि आप क्या समझ सकते हैं। क्या एक लोअर बीइंग सुप्रीम बीइंग को समझ सकती है? एक लोअर एंटिटी सुप्रीम एंटिटी को समझ सकता है। ठीक है। हाँ, समझ तो इसका सकता है। मतलब जो सुप्रीम बीइंग है वो लोअर बीइंग है, पूछिए कैसे? एक मिनट, समझ सकता है उसके तरफ बन नहीं सकता। जितना समझ तो सकता है लगी दो बातों में उसने, सुनिए, difference है। जितना समझ सकता है ना उतना ना उसने, उस गॉड ने ना किताब में बता दिया हम लोग को, वो कुरान के ज़रिए से, इसी तरह से जो पिछली किताब है उसके ज़रिए से बता दिया। अब जो अगला स्टेप है हमारा कि जैसे उसको जो है ना डीप में समझने का, डीप में कभी हम लोग समझ ही नहीं सकते क्योंकि जो है ना हम लोग लोअर बीइंग है और सुप्रीम बीइंग है। इधर डिबेट खत्म हो रही है, रो लूप में ही घूमेगा। नहीं, आपको ये मेरे बात का जवाब दीजिए कि आप जो है ना उसको समझ सकते हैं मुकम्मिल गॉड को? हाँ, हमारे इसमें तो है। हाँ, तो वो क्योंकि लोअर बीइंग है भाई, वो लोअर बीइंग है, एक लिमिटेड चीज नहीं, अनलिमिटेड को नहीं, समझ सकती है। अरे भाई अनलिमिटेड कुछ नहीं होता। एक लिमिटेड मिनट हम है भाई, आप क्या गॉड से भी ज्यादा बड़े कि गॉड से कम है, लिमिटेड है? सुन, हाँ तो गॉड का ही समझा रहा हूँ। जो गॉड होता है ना, हाँ उसका एक छोटा सा अंश बोलते हैं ना, छोटा सा हिस्सा, एकदम छोटा, एकदम टाइनी। हाँ तो वो भी गॉड ही जो हुआ। है ना, जैसे मेरा एक हाँ, बाल है ना, वो मैं एक निकालूंगा तो मिनट। मैं उसे अपने से अलग नहीं बोल सकता, मेरा बाल ही था पहले। हाँ तो एक मिनट, हाँ तो एक मिनट, वही तो समझा रहा हूँ। जो गॉड है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो होता है ना, वो हमारा सोल होता है। वो हमारे अच्छा इसमें, हाँ तो हाँ। हमारे इसमें वो सिखाया जाता है। हमारे 6 के 6 दर्शन में यही है फिलोसफी। सोल इंटरनल है यानी, है ना? हाँ, सोल इटर्नल है, गॉड का ही हिस्सा है ना, तो वो सोल इटर्नल ही होगा। तो जब वो सोल, इसको मैं दो तरह से एड्रेस करना चाहता हूँ। जब वो सोल जो है ना, आपने बोला कि ना इंटरनल है और वो हमारे अंदर है, हाँ, तो जब हम वो गंदा काम करते हैं, मतलब गॉड भी गंदा काम ही कर रहे हैं। हाँ, गॉड का है ना, हाँ, वेद बिल्कुल। और तो आपका उपनिषद में गॉड भी कि डर्टी हुआ, जो आपके गॉड भी डर्टी हुआ। जो भी, एक मिनट, जो कर्म है, जो तुम लोग क्वालिटीज देखते हो, उसके ऑपोजिट क्वालिटीज भी उसी में देखना है हमेशा। जी। तो ये जो इविल है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? गॉड ने इसे क्यों बनाया? आप जरा अपना वर्ल्ड कॉज व्यू। एंड इफेक्ट, हाँ तो वही बोल रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। किसी भी चीज का एक ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है दुनिया में। कॉइन भी रहता है, उसके दो साइड होते हैं। गॉड का अपोजिट क्या है? गॉड का ऑपोजिट नहीं रह सकता, गॉड के दो साइड नहीं, है। आपने वाला सब एग्जिस्ट करता है, गॉड का अपोजिट क्या है? गॉड के दो साइड है, क्वालिटीज। अभी तो- गॉड का जो ऑपोजिट है, गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड का ऑपोजिट है, गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, नथिंगनेस। ठीक है। अभी आपने वाला गॉड हमेशा से एग्जिस्ट करता है, तो मेरी सोल है ना, मेरी सोल वो भी उसी का हिस्सा, यानी मैं भी कभी ना कभी हमेशा एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब मैं भी गॉड हुआ ना, मैं भी गॉड हुआ ना एक लेवल में। आप मुझे वर्शिप करोगे, आप मुझे वर्शिप करोगे, आप मुझे वर्शिप करोगे, आप मुझे वर्शिप करोगे, हाँ? तो मॉब लिंचिंग क्यों होती है? मारा क्यों जाता है? जेल में क्यों डाला जाता है? एक मिनट, अहम ब्रह्मास्मि पढ़ा है, कभी सुना है अहम ब्रह्मास्मि? हाँ, तो थोड़ा God सा है समराइज उसमें, करके हाँ। बताइए क्या है उसके अंदर, ऐसा भी क्या लिखा जो मेरे सवालों का जवाब दे सके, मैं वो सबको पढ़ूंगा। हाँ, जो गॉड है उसी का ही अंश हम लोग है। वो पूर्ण है, हम अपूर्ण है।
आप है ना, दुनिया जो होती है, ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड है, इसमें हम लोग इंडल्ज हो गए, जो कि होना नहीं चाहिए। जी जी तो जी। ये जो इंडल्ज हो गए, इसीलिए हम में जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बैड क्वालिटीज हमने दूषित हो गए, हम दूषित कंटेमिनेट हो गए। जी जी। एक वर्स में को याद आ रही है, एक वर्स में को याद आ रही है जिसमें लिखा है कि ना, आप ही के किताबों में लिखा है कि जैसे गॉड है ना, उसके जैसा ना कोई है ही नहीं, ना कोई चित्र, ना कोई वो क्या बोलते हैं, अब जितनी भी दुनियावी चीज़ ना उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलर, हाँ सेम नहीं कर सिमिलर सकते। चीज़ ना वगैरह में भी लिखी है। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर जो है ना हम है ना, आप बता रहे हैं हम है ना उसके जैसे, जैसे उसकी सोल है ना वो हम ही है, तो ये तो वेद की जो है ना ये वर्स गलत हो गई। कैसे गलत हो गए? क्योंकि हाँ, हम है ना, हम वो है ना उसके जैसे हो गए, फिर वो बोल रहा हमारे जैसा नहीं है गॉड, ना हमारी पेंटिंग पेंटिंग जो तुम लोग बनाते हो, मूर्ति बनाते हो ना, वो भी उसके पहले जैसे भी नहीं बोला था है। ना, तुम उसको सोच भी सकते हो, तुम उसको सोच भी नहीं सकते, दोनों क्वालिटीज है उसमें। नहीं तो हम उसे सोच सकते हैं, इसका मतलब कोई इमेज होगी, वो इमेज के लिए ना वेद बोल रही है वो गलत है इमेज, क्योंकि उसे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं बोल रहे, नहीं बोल रही है। उसको कंपेयर किया भी जा सकता है। हाँ, तो उसके अगले है ना, दो श्लोक अच्छा, छोड़ आप के ना, ऐसा बात कीजिए ना कि उसमें जैसे यही उसका एक बात है। रूप है, उसका एक ऐसा रूप है जिसको हम लोग जो है ना वो इमेजिन कर सकते हैं, जो उसका सुप्रीम जो वो रूप है ना उसको नहीं इमेजिन कर सकते, आप ऐसा बोलिए। हाँ, ये भी समझ लो, ऐसा समझ लो, हाँ, कोई ठीक है। बात हो गई। तो जब वो जो है ना वो वाली बीइंग बना जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, वो जो है ना मतलब बीइंग बन चुका है ना, अल्लाह ऐसा एक टाइम आया था जी वो बन चुका है और इस दुनिया में आया था, तो लोअर बीइंग हुआ, पूछिए कैसे। हाँ, तो उस टाइम के लिए लोअर बिंग हो गया, उसमें हाँ, क्या तो है? उस टाइम के लिए हायर गॉड नहीं being रहा, वही आपको है। मानना पड़ेगा गॉड है ना, एक समय गॉड नहीं था, लेकिन मेरा जो मैं जो इस्लामिक गॉड कहते कह रहा हूँ हमेशा से गॉड था। ये भी आप में मेरे में एक डिफरेंस हो गया। एक मिनट, हाँ, तो अभी है ना तुमने जो बोला ना कि वो लोअर बिंग हो गया, हाँ, एक उस बार समय के लिए हो गया। infinity में हाँ, तो जो इन्फिनिटी है, हाँ, गॉड इन्फिनाइट बोल तो अनलिमिटेड है, बोल रहा बराबर ना, इस्लाम में भी यही आता है। जी बिल्कुल, वो हमेशा से था, हाँ, हमेशा तो से रहेगा। और इन्फिनाइट हो गया ना वो। जी, हाँ, तो लेकिन ये infinite में से एक चीज़ मैं वो कर दूँ क्लियर कि वो जो है ना इस टाइम स्पेस है ना वो सबका क्रिएटर है, वो इसके अंदर नहीं इसके बाहर है। अब आप बोलिए। नहीं, टाइम और स्पेस खुद गॉड है। तो गॉड खुद इटसेल्फ कौन है? बोलो ना, टाइम और स्पेस जो है वही गॉड है। भगवत गीता में एक श्लोक है, 1 मिनट देखना पड़ेगा। नहीं तो वो भगवत गीता की वो वाली वर्स कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे दूसरी वर्स से, जो कह रही है कि जैसे गॉड के जैसा ना कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। अब आप बोल रहे हो टाइम और स्पेस है, तो टाइम और स्पेस कैसे कंपेयर करोगे? टाइम और स्पेस के बियॉन्ड गए कभी तुम? टाइम और स्पेस से मैं बैठा हूँ, मैं उससे लिमिटेड हूँ। तो लिमिटेड तुम, उससे लिमिटेड वो खुद हाँ। तो मुक्त है ना, वो तो उसके तो बियॉन्ड है। जब वो तुम्हारी सोच से। मेरे वो क्या बोलते हैं दुनिया में आया, तो वो भी लिमिटेड हो गया मेरे जैसा कुछ समय के लिए, टाइम और स्पेस कैसे लिमिटेड हो सकता है? क्योंकि हम है ना, हम उसकी क्रिएशन के अंदर है, टाइम और स्पेस के अंदर है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तुम अंदर आपकी हो। किताबें कह रही है, आपकी किताबें। हाँ, तो तुम अंदर हो, वो तुम्हारे अंदर नहीं है ना। अच्छा, अभी तो हमने बोला सोल मेरे अंदर है, मतलब मैं भी गॉड ही हूँ एक तरीके से, सोल कहाँ गई फिर? हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट दो होते हैं। हमारी गिनती 2 से शुरू होती है। एक है ये दुनिया जिससे वो व्यक्त हुआ, और एक है हमारी सोल। समझ रहे हो? अच्छा, तो सोल एक मिनट। दुनिया के हाँ, दुनिया के बॉन्ड में आ जाती है, दुनिया के बॉन्ड में आ जाती है, हाँ, तो वो दूषित होती चली जाती है। तो अभी हम लोग इधर जन्म लेते हैं, फिर हम लोग इधर बर्थ होता है। क्या हो रहा समझ है? रहे हो? हाँ, अभी एक सोल है, हाँ, जिसको बोलते हैं पुरुष बोलते हैं, हाँ, और एक है कॉज, जिसको बोलते हैं प्रकृति। हाँ, जब जो सोल है वो प्रकृति के बॉन्ड में आ जाता है, उसको एक्सपोज होता है, उससे मिल जाता है फर्स्ट टाइम के लिए, हाँ, वो प्रकृति उसको काबू में कर लेती है। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस है ना, ये सब उस गॉड के अंदर अभी है, जो अभी जो फॉर्म में है ना गॉड, वो इसके अंदर नहीं है मैंने ना? अभी जो बताया, ये जो मैंने अभी बताया वो एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे? जब आप गॉड को ला रहे हैं बीच में, तो फिर एथियस्टिक कैसे? एथियज्म क्या बोलता है बताओ? कैसे गॉड नहीं है ही नहीं, ये सब अपने आप रैंडमली चल रहा है। हाँ, तो अभी जो बता, हाँ, 1 मिनट, रैंडमली आती, उसको होना है व्यक्त, उसको एक्सप्रेस करना है।
कि दिखाना है दुनिया को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं आजू बाजू पे वो सब प्रकृति है, और तुम हो जो पुरुष हो, कॉन्शियसनेस है तुम्हारी जो सोल है तुम्हारे अंदर, और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इस नेचर को बनाने वाला वो नहीं है। हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है ना, तो फिर आपका गॉड तो फिर लिमिटेड हुआ, क्योंकि मेरा गॉड ये कहता है कि वो जो है सबको मनाने वाला हुआ। एथियस्ट की बात समझ रहा हूँ, एथियस्ट। हाँ ठीक है, आप जो है थियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। हाँ, आगे। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया ना अभी। हाँ बोलिए जरा, मेरे को और समझने में। तो एक होता है, अरे यार वो बहुत डिफरेंट वर्ड है यार, वो कैसे समझाऊं अभी। डिफरेंट वर्ल्ड है, लेकिन आपने तो बोला हम हर चीज़ समझ सकते, फिर आप समझ क्यों नहीं पा रहे इसको? मैं समझाऊं कैसे? अभी सुना नहीं मैंने क्या बोला, समझाऊं कैसे? समझाओ कैसे? अच्छा, एक मिनट याद करना। तो हाँ चलो फिर से स्टार्ट। तो एक होता है सोल, जिसको बोलते हैं पुरुष, जो इनफाइनाइट है। हाँ, और एक होती है प्रकृति, हाँ, कॉज है। हाँ हाँ, कॉज है। हाँ, जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है, हाँ, कनेक्शन में आता है, तो बॉन्ड में आता है, तब प्रकृति उसको काबू में कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। तो तब भी प्रकृति जो कॉन्शियसनेस है वो बस फील कर सकता है, सोच नहीं सकता। तो प्रकृति उसको देती है दिमाग, माइंड। ये सारा प्रोसेस मेरे पास हो रहा है ना, ये सब सारा प्रोसेस मेरे साथ हो रहा है ना, है ना? हाँ, सोचने की शक्ति, हाँ, माइंड। हेलो, उसके बाद आता है हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये सारा प्रोसेस मेरे साथ हो रहा है ना? हाँ, तुम्हारे साथ हो रहा है। तो अभी जो गॉड है ना, गॉड भी यही हुआ था। हाँ, सबके साथ हुआ है, इंसानों के साथ हुआ है। लेकिन जब ये गॉड है ना, जो अभी जो फॉर्म में बैठा हुआ है ना, जहाँ पे भी है वो बैठा है, जो भी है, हम लोग जैसे कंपैरिजन से बोलते हैं उसे बैठा, बाकी बैठा नहीं रहता, वो हम लोग नहीं सोच सकते, बियॉन्ड है वो। तो वो जहाँ पर भी है ना, वो क्या उसके साथ भी प्रोसेस हो रहा है? उसके साथ कैसे होगा ये प्रोसेस? नहीं हो रहा है ना? अरे भाई, मैं गॉड के बीच में क्यों ला रहे हो? मैं एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ भाई। एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप गॉड को बीच में लाइए ही मत। आप ये भी मत बोलिए मेरा सोल है ना वो गॉड का हिस्सा है, फिर आप बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने बाद में पुरुष बोला। अच्छा, सॉरी। एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बस आप ये जो सोल कर रहे हैं, ये उसका हिस्सा है क्या नहीं, गॉड का हिस्सा है क्या नहीं? एथियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो नहीं है ना, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बोलिए, तभी आप एथियस्ट कहलाएंगे, वरना आप बोलिए मैं नहीं है। तो अरे तो तुम्हें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, थीस्ट और एथियस्ट। मेरे को मत सिखाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस आप ये बताइए, आप एथियस्ट हो या थियस्ट हो? एथियस्ट हो ना, तो सोल है ना, सोल वो गॉड का हिस्सा है क्या नहीं? नहीं, एथियस्ट नहीं है ना, तो अभी आपने हाँ जो बोला था उसका क्या कॉन्ट्राडिक्शन किया आपने? अरे भाई, वो वेदांत के हिसाब से। वेदांत अलग है आपके मतलब रिलीजन से, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अरे रिलीजन में 6 डिफरेंट फिलोसॉफीज है, 6 डिफरेंट पाथ है, तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है ना? कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है ना वो सब में? मिलेंगे 6 अलग अलग है, तो वो गॉड, सुनिए, तो वो गॉड का कलाम नहीं रहा मेरे भाई, आप नहीं समझ रहे। कॉन्ट्राडिक्शन रहा ना तो गॉड का कलाम नहीं रहा। आप जो बोल रहे हैं ना सब गॉड की तरफ से आ रही किताबें हैं। एक मिनट, गॉड की तरफ से नहीं आ रही, मैं वही समझा रहा हूँ। गॉड की तरफ से किताबें है, एक थियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कुछ इससे। पर बात यह है कि सब लोग जो एंड गोल है सबका डेस्टिनेशन में, वो सबका सेम है, कोई भी पढ़ ला 6 के 6। नहीं, तो आप जो बता रहे हैं ना वो एथियस्ट नहीं मानता उसको मुकम्मल तरीके से, तो आप ये बोलिए आप एथियस्ट हो या थियस्ट हो? मैं एथियस्ट हूँ। अनिश्वरवादी बोलते हैं, एथियस्ट गॉड को नहीं मानते उसमें। तो आपने ऐसी फोटो क्यों लगाई है डीपी में अपने? एथियस्ट हो तो इसमें कहाँ पे फोटो दिख रही है? नहीं, डीपी में भी लगाई, और अंदर जो है ना हिंदुइज्म से थोड़ा रिलेटेड कंटेंट भी है। हाँ, तो होगी। धार्मिक लिख के रखे हो। उसमें प्रॉब्लम क्या है फिर?
नहीं तो आप अपना एथियस्ट मत बोलिए, फिर आप डबल गेम खेल रहे हैं ताकि मैं आप पे सवाल ना कर सकूं, इसके लिए एथियस्ट। अरे तुम सवाल करो, कैसे भी करो, दोनों साइड से जवाब दे दूंगा। तो बताइए मेरे को, गॉड सुप्रीम है क्या नहीं हमसे आपके नज़र में? हाँ है ना, गॉड अभी वेदांत के हिसाब से देखोगे तो है। तो जब God वो है, हमारे exist करता है, वो हमारे supreme है। अंदर आया, हमारी इस दुनिया में, तो उस समय तो लिमिटेड हो गया, कैसे लिमिटेड हो गया? क्योंकि जब भी वो अभी जिस फॉर्म में बैठा है ना, हमसे सुप्रीम है, और जब हमारे फॉर्म में आया तो वो लोअर हो गया, हम उससे सुप्रीम नहीं है। अरे तो वही समझा रहा हूँ, इन्फिनिट से तुम एक छोटा सा हिस्सा निकाल लोगे, इन्फिनिट को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इन्फिनिट से छोटा हिस्सा निकला है कि वो हिस्सा तो इन्फिनिट का ही है ना। अरे हाँ, पर तो इन्फिनिट छोटा हो गया क्या फिर? नहीं, आपने बोला गॉड है ना, गॉड इस दुनिया में आया था, तो मैं बोला जब आया है ना, जब आया था तो फिर उस समय गॉड नहीं रहा। अरे तो वही समझा रहा, इन्फिनिटी से छोटा सा हिस्सा निकल गया वो जो दुनिया में आया था। हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी को फर्क पड़ेगा? तो आप बोलिए मैं उस समय उसको गॉड नहीं मानता था, ऐसा बोल के ख़त्म कीजिए। क्यों क्यों नहीं मानूंगा? हाँ, तो उस छोटे से समय, देखिए आपको वो छोटे समय के लिए भी घटक रहा है दिल में, तो सोचिए वो गॉड के नहीं घटकना चाहिए। अरे भाई, वेदांत के हिसाब से जो इन्फिनिट है वो दुनिया में आया, तो इन्फिनिट को क्या फर्क पड़ेगा? इन्फानाइट को नहीं करेंगे, लेकिन आपको तो कर रहे हैं ना, उसको वो समय नहीं गॉड बोलते हुए, उसको नहीं आई, मतलब उसको तो समझना चाहिए ना, मेरे को नहीं जाना चाहिए समय दुनिया में। तो क्यों नहीं जाएगा? उसने बना, उसकी मर्जी, हम कौन होते सवाल? हाँ, तो उसकी मर्जी है, तो फिर वो ऐसे भी काम करेगा जो गॉड के सुप्रीमेसी से अगेंस्ट है। अरे उसकी मर्जी, हम कौन पूछते सुप्रीमेसी के आगे क्या है क्या नहीं है? उसकी मर्जी, वो कुछ भी करेगा। हाँ, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो ऐसा काम भी तो कर रहा है कि जिससे वो गॉड नहीं रहा, तो उस समय तो मैं उसको गॉड नहीं मानूंगा। अरे मत मानो तुम लोग, हम कुछ लेना देना ठीक है, फिर नहीं आप भी मत थोपिए अपना रिलीजन किसी के पे ऊपर, और ना ये बोलिए इस्लाम से हमारा बेहतर है, ये है वो है, और ये सब मारा मारी जो चल रही है आप लोग क्या GSR की, ये सब जय श्री राम की, सब बंद कीजिए एकदम, क्योंकि आपका गॉड है ना कुछ समय के लिए लिमिटेड था। हेलो, क्यों क्यों बंद? क्योंकि आपका गॉड कुछ समय के लिए लिमिटेड था, और जो चीज़ लिमिटेड है वो चीज़ गॉड नहीं रही। और आपने अभी बोला आपके जो है ना वेदांत कॉन्ट्राडिक्शन भी आपकी किताबों में, आपके मानने में, बिलीफ में। अरे तो 6 डिफरेंट पार्ट रहेंगे तो अलग बिलीफ नहीं होगा? तुम्हारे और वो शिया लोगों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? लेकिन ये शिया सुन्नी ये सब कुरान में तो नहीं लिखा है ना। क्या शिया समझता है कि जैसे गॉड एक से ज़्यादा है, सब एक ही गॉड को मानते, सब एक ही प्रॉफिट को मानते, लास्ट प्रॉफिट को। अरे हाँ, तो आपके यहाँ मेरा भाई गॉड में ही मतलब वो आ रहे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। आप ये बताएं मूर्ति पूजा करते या नहीं? मेरे घर में तो चलती है भाई। चलती है ना, तो आप में ऐसा भी एक सेक्ट है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है। कौन सा है वो? आर्य समाज? जी बिल्कुल। वो कुछ काम के नहीं है, हम लोग उनको हिंदू मानते भी नहीं है। अच्छा, तो अभी तो आपने बोला कि जैसे गॉड को फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू रहे ना रहे, तो आप उसे हिंदुइज्म से क्यों निकाल रहे? नहीं, क्यों निकाल रहे? क्योंकि वो लोग है ना, वेद जो है वेद। हाँ, तो गॉड को क्या फर्क पड़ता है? आप उनसे निकाले नहीं निकाले, गॉड को क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों निकाल रहे जबरदस्ती उनको? अरे वो हाँ, तो गॉड को नहीं फर्क पड़ेगा, हम लोग को फर्क पड़ रहा है ना। अच्छा, तो मतलब आपका माइंड है ना, आपका माइंड गॉड से ज़्यादा चलता है। अरे गॉड उनको उनके हिसाब से कर्म का फल देगा, हम लोगों को बुरा। अभी मैं कुरान को डिसरिस्पेक्ट करूँ, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को आप जो है ना उसमें मत लेके जाइए कि जैसे गॉड माफ़ करेगा, गॉड नहीं माफ़ करेगा, आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो। ऑन द अदर हैंड आपके अकॉर्डिंग जो है ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जैसे गॉड को मानो नहीं मानो चलेगा, गॉड माफ नहीं करेगा वो बात की बात है। अगर इसको इतना ही फर्क पड़ता, मैंने इधर अभी कुरान को उल्टा भला कुछ तो बोल दिया, वो बिजली गिरेगा मुझ पे, मेरे ऊपर बिजली गिराएगा, वो उसकी मर्जी है, वो अभी गिराया मरने के बाद गिरा। तो उसको फर्क अभी तक नहीं पड़ रहा है ना। हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसा तो मत बोलिए कि मरने के बाद भी नहीं पड़ेगा फर्क। आप बोलिए मरने का तो देखेगा कि कौन मेरे को मानता था नहीं मानता था, मेरी और आपकी बात खत्म हो जाएगी। और ये मॉब लिंचिंग बंद कीजिए। JSR क्या नारे लगा रही। हेलो हाँ बोलिए, आप जल्दी बोलिए, मेरे को टाइम हो रहा है ज़्यादा जाने का। अच्छा, तो फिर चलो कंक्लूड कर लेते, फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, आप फटाफट कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो आपको मेरे से क्या बात है वो बस बता दीजिए, क्या मैसेज आपको? नहीं, मुझे कुछ कुरान पे ऊपर सवाल थे, वो पूछने थे।
अच्छा अच्छा ठीक है। क्या मतलब कुछ जैसे सवाल थे तो पूछ लीजिए, जैसे कुछ रहेगा बड़ा तो मैं अगली बार दे दूंगा। हाँ वो टाइम लगेगा, वो अगली बारी करते थे, कभी फ्री रहोगे तो बता देना। नहीं तो ऐसा 2-3 कुछ ऐसा बता दीजिए, जैसे मेरे उससे पोस्ट भी आप या फिर जाके चेक कीजिए अकाउंट में, मोस्टली आपको आंसर मिलेंगे इंशाल्लाह। या फिर कुछ नहीं रहेंगे मैं आपको लिंक विंक प्रोवाइड करूँगा। हाँ उसके आंसर्स नहीं थे इसीलिए, मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई आंसर दे नहीं पाया, इसलिए तो फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, एक बार बस चेक कर लीजिए अकाउंट, हो सकता है मिल जाए वो कैमल यूरिन और वो हाँ, चलेगा। एज ऑफ आयशा हज़रत मोहम्मद का शादी, वो सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अभी मेरा भी कंक्लूजन ले लीजिए। मैंने भी आपसे जो बातें की, आपने मुझे जो है ना वो बराबर जॉब नहीं दे पाया, आपका गॉड भी सुप्रीमेसी ऑफ गॉड पे अचीव नहीं है, और प्लस जो है ना आप लोग जो है ना वो भी कर रहे, क्या नाम है, अपने रिलीजन को मतलब सही बोल के दूसरे को थोपने की कोशिश करें, जब गॉड को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि जैसे हाँ मत आप मत पीछे बोलिए। तो आप ये क्यों बोल रहे हो वो हिंदू है वो हिंदू नहीं है, आर्य समाज हिंदू नहीं है, गॉड को क्या फ़र्क पड़ा वो हिंदू है हिंदू नहीं है? आपको सीधा बोलना नहीं चाहिए मरने के बाद। अरे भाई हम लोग उसको थोड़ी बोल रहे हिंदू बनो, हम लोग उनको बोल रहे डिसरिस्पेक्ट मत करो, जो करना है करो। ठीक है डिसरिस्पेक्ट मत करो, लेकिन आप फिर ये भी तो मत बोलिए कि जैसे गॉड जो है ना इस पे माफ़ कर देंगे आपको, आप बोलिए गॉड पकड़ेगा आपको। अरे माफ करे नहीं करे वो उसकी मर्जी, हमारे डिसरिस्पेक्ट को मत करो ना। अभी तुम्हारे कोई पूर्वज है, हाँ वो पूर्वजों को मैंने गाली दे दी, पूर्वज तुम्हारे आके मुझे मारेंगे नहीं मारेंगे, तो तुम लोगों को तो बुरा लगेगा ना। जी बुरा लगेगा, इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ आप जो है ना वही बोल रहा हूँ। हाँ तो पूर्वज को भी बुरा लगेगा, पूर्वज को भी बुरा लगेगा। इस तरह गॉड को अगर आप बोलेंगे ना कि मानो नहीं मानो चलेगा, तो आपको जैसा बुरा लग रहा है वैसे गॉड को भी बुरा लगना चाहिए। आप बुरे नहीं लगेगा उसको, वो माफ़ कर देगा, तो ये अनजस्ट है, ये आपका गॉड अनजस्ट प्लस वो लोअर बीइंग भी साबित हो गया। एक मिनट तुम लोग बोलते हो गॉड को मानो नहीं मानो, गॉड को मानने से और बुरा काम करने से गॉड थोड़ी माफ करेगा। मैं गॉड को मानूंगा और 10 मर्डर कर दूंगा, वो माफ करेगा मुझे? मैं गॉड को मानूंगा रेप करता घूमूंगा, माफ करेगा मुझे? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक आप खुदा को नहीं माने तब तक खुदा की नहीं मानेंगे, पहले आप उसको मान लीजिए फिर सब मानेंगे। अरे भाई एक मिनट अगर तुम लोग खुदा को मानते थे तो मोहम्मद ने इतने मर्डर क्यों किए, इतने रेप क्यों किए? अच्छा अच्छा, ये अब आपका दूसरा टॉपिक है, इसको मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँ ना, तो वो टाइम पे ना जो लोग हैं ना उनके हमला करे तो उन पे हमला किया जा रहा था, समझे? इसका रेफरेंस जो है उसका प्रूफ कहीं भी नहीं मिलता। मोहम्मद ने खुद बोला है कि मैं इसका प्रूफ तभी आपको मिलेगा जब आप उन लोग के बीच में बैठेंगे, जो लोग सच्चाई को बताते हैं, उन लोग के बीच में नहीं जैसे नफरतें फैलाते हैं मुसलमान ऐसे वैसे। ओके तो इसीलिए बोल रहा था बाद में बात करेंगे। ठीक है, मेरा कंक्लूजन हो गया, आपका गॉड लिमिटेड है और प्लस जो है ना अनजस्ट है। ओके थोपिए मत और JSR के नारे मत लगाइए। क्यों नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। जब आपका गॉड ही लोअर है तो क्यों लगा रहे हैं आप इसको? जय बोलने हैं क्या आपको आके? तो मेरी भी मर्जी, फिर वो भी बोलेंगे प्रॉफिट मारो, मेरी मर्जी, मैं किसी को मारूँ तो चलेगा? हाँ किसी का भी कुछ भी करो। अरे तो मारामारी करो, मरने के बाद थोड़ी बोल सकते हो तुम लोग, ये कंप्लेंट मत करो ना आगे। नहीं तो आप ये